नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मंच न्यूज लगातार 10 दिनों से हर प्रत्याशी से संपर्क कर रहे थे, हर प्रत्याशी का बयान सुना रहे। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, इस चुनाव में जितना हम तनाव में रहे, इस चुनाव में जितना हम दबाव में रहे, उतना किसी भी चुनाव में नहीं रहा। मिथिला मंच न्यूज लगातार 2003 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही है। ईमानदारी और मेहनत से हमने लोगों का दिल जीता है, जनता का दिल जीता है, जनप्रतिनिधियों का दिल जीता है। लेकिन इस चुनाव में हम जितने दबाव में रहे उससे पहले नहीं रहे, क्योंकि हमने दिखाया था जब मेयर का चुनाव होता है किस तरह पार्षद मिठाई का डिब्बा अपने फ्रीज में रखते हैं और जब दबाव पड़ता है तो उस डिब्बे में से कुछ मिठाई खाकर वो मिठाई का डिब्बा वापस कर देते थे, क्योंकि वोट नहीं लिए। कभी कभी ये देखा जाता था और विश्वास प्रस्ताव डाल दिया जाता था ताकि बीच में फिर मिठाई का डब्बा मिले। ये एक खेल हुआ करता था दरभंगा नगर निगम में। लेकिन जैसे ही मेयर का चुनाव जनता की बात आ गई, तैसे ही कई पार्षदों ने तो सीधा अपना पोटली ही बांध ली कि अब उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। लगभग ऐसे 10-12 पार्षद ऐसे थे जिन्होंने साफ पीछे हटे। अब हम बता दें डब्बू खां और अंजू मारा का विश्लेषण। जब डब्बू खां ने अपना नामांकन किया था उस समय उनके पुत्र की तबीयत अचानक खराब और एक संदेश चला गया था कि शायद डब्बू खां चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन पटना में भर्ती होने के बाद 48 घंटे में उनके पुत्र सही सलामत स्वस्थ हुए और फिर दरभंगा आकर के नामांकन के बाद उन्होंने काम प्रारंभ किया। हालांकि प्रारंभ में उनकी गति काफी धीमी थी। डब्बू खां को यह लग रहा था और उनके समर्थकों को भी कि अल्पसंख्यक में सीधा एक चेहरा है। डब्बू खां जो कि नगर निगम में कैबिनेट के सदस्य भी रहे हैं और अंजू मारा जो पार्षद भी रहे, तो इस बल पर उन्हें यह बात का एहसास था कि डब्बू खां को समर्थन पूरा मिलेगा अल्पसंख्यक पर। लेकिन उस समय धीरे धीरे बात चलती गई और ये लगने लगा कि निश्चित तौर पर डब्बू खां के जो उनके कार्य प्रणाली थे उन पर कुछ लोगों ने अंदर ही अंदर विरोध करना शुरू कर दिया। इस बात का एहसास और सूचना डब्बू खां को भी था कि डब्बू खां से कुछ पार्षद, कुछ लोग ऐसे नाराज हैं जो उनको वोट नहीं देंगे। डब्बू खां इस दुर्गत में लगे कि किसी तरह डब्बू खां उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने अपनी गलती को बताया कि आगे से हम साथ मिलकर चलेंगे, क्योंकि सवाल दरभंगा का मेयर है। जब वो मेयर बनेंगे तो दरभंगा की व्यवस्था को अच्छी तरीका से वो कार्य कर सकते हैं। प्रारंभ में उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता का भी समर्थन था। जनता दल यूनाइटेड का अगर हम कहें तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी या मदन सहनी या जो भी हो जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि वो समझते थे कि डब्बू खां जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखते हैं, तो उन्हें भी अंदर से बैकअप मिला। अब डब्बू खां ने अपना मिशन प्रारंभ किया और मिशन प्रारंभ के पहले उन्होंने उन तमाम अल्पसंख्यक वार्ड का निरीक्षण किया, दौरा किया, लोगों के बीच गए और धीरे धीरे उन्हें जन समर्थन मिलता चला गया। उस समय उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनका वोट कहीं कटेगा नहीं। धीरे धीरे मधुबाला सिन्हा का बयान आने लगा कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में उनका वोट बैंक मजबूत होता जा रहा है। ये बात सुनकर डब्बू खां निश्चित तौर पर विचलित होते चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी जो उन तमाम नाराज लोगों से मिलकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी। और इस परिस्थिति में जो बीजेपी वोटर थे उनमें एक संदेश गया कि डब्बू खां का वोट किसी तरह बढ़ जाए तो डब्बू खां हार सकते हैं। और डब्बू खां पूरी तरह एड़ी चोटी एक लगा दी। उन्होंने उन तमाम बड़े नेताओं के संपर्क किए जिन्होंने आशा थी कि उनके समर्थन से उनका वोट बैंक सुरक्षित रह सकता है। उनके वोट बैंक में सेंधमारी के लिए राकेश नायक ने भी पूरा प्रयास किया, रीता सिंह ने भी प्रयास किया, लेकिन इन लोगों को बहुत कम मत मिले। लेकिन सबसे अधिक मत अगर अल्पसंख्यक समुदाय का मिला तो वो था नवीन सिन्हा और मधुबाला सिन्हा का। इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर डब्बू खां सकते में थे कि अगर उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वो हार सकते हैं। लेकिन उन्होंने लगातार मशक्कत की और टीम बनाकर काम करना प्रारंभ किया। चुनाव से 3 दिन पहले तक डब्बू खां को इस बात का भी एहसास हुआ कि निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय में बड़े पैमाने पर सेंधमारी हो रही थी। ये एहसास आते ही वो थोड़ा सा घबरा भी अवश्य गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा बहुसंख्यक समुदाय के बीच भी उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। और क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि वो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करना चाहते इस चुनाव को, इस वजह से उन्होंने हिंदू क्षेत्र बहुल क्षेत्र में भी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी लगातार समान दौरा किया। उनके बयान कभी ऐसे नहीं आए जिससे उस समय मुस्लिम बहुल क्षेत्र या हिंदू बहुल क्षेत्र में कोई संदेश जाता। हालांकि उनका 2019 का पुराना वीडियो
वायरल हो गया, जिसका फायदा धर्मशिला गुप्ता को मिला और आते आते निश्चित तौर पर डब्बू खां को भी मिला, क्योंकि उस वायरल वीडियो में डब्बू खां का जो संदेश था, जो उन्होंने शब्द कहे थे, उस शब्द से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को लगा कि इन्होंने सही कहा, और जिस व्यक्ति के खिलाफ डब्बू खां ने बयान दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उसके बाद जो छोटे बाबू वकील थे अंबर इमाम हाशमी, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 2019 की मामला है, 2019 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, 2020 में उनको जमानत मिली थी और चार्जशीट किया गया था, इसलिए नया केस नहीं बनता है। लेकिन चुनाव में गलत उपयोग करने के लिए ये प्रयास किया गया। अब सवाल है कि किसने इस वीडियो को वायरल किया था। तो डब्बू खां को चुनाव से 3 दिन पहले इस बात का एहसास जरूर था कि वो वोट बैंक में कौन सेंध लगा रहा है, लेकिन ये उनके बस से बाहर था। उस वोट बैंक को वो प्रभावित नहीं कर पाए, उसे समझा नहीं पाए, इसलिए एक अच्छी खासी वोट बैंक सीधा मधुबाला सिन्हा को ट्रांसफर हो गई, जिससे डब्बू खां को नुकसान पहुंचा। तो हम बता दें, डब्बू खां फिर भी लगातार कार्य करते रहे। उन्होंने अंत तक कहा कि मुस्लिम वोट के अलावा उन्हें हिंदू वोटों का भी सहारा है, हिंदू वोटों पर भी आस्था है। हिंदू लोगों ने भी उन पर विश्वास किया, क्योंकि अगर हम मेयर बनेंगे, हमारा मेयर बनेगी, तो हिंदू और मुस्लिम सभी समुदायों के बीच बराबर काम करेगी। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटों में बंटवारा होने से डब्बू खां को नुकसान होगा, या फिर जितना वोट कटा है उतना हिंदू वोटरों का साथ मिलने पर क्या उन्हें सफलता मिलेगी? क्योंकि हम बता दिए हैं, पहले भी करे हैं कि कैबिनेट के सदस्य होने के कारण जो शौचालय घोटाले का जिन पर आरोप लगा था, इनके अलावा जो 6 पार्षद थे वो पूरी तरह डब्बू खां के समर्थन में कार्य कर रहे थे। और इस परिस्थिति में डब्बू खां को अगर 2-2 हजार वोट या 1-1 हजार वोट भी उन्होंने सरप्लस कर दी होगी, तो डब्बू खां लीडिंग में पहुंचेंगे। तो देखते रहिए मिथिला मच न्यूज, क्योंकि हमने बताया कि अब चुनाव, अगर हमारा इस कार्यक्रम को गौर से देखेगा तो आपको रिजल्ट साफ सामने मिल जाएगी। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हमने विश्लेषण के जरिए ये बता दिया कि कौन आगे रेस में है, कौन पीछे रेस में है। क्योंकि सिलसिलेवार धर्म से हमने नीचे से ही ऊपर एक प्रत्याशियों की लिस्ट को दिखाया, जो आपके लिए एक संकेत है। कल हम 8 बजे आपसे मिलेंगे पूरे खबरों के विश्लेषण और चुनाव जीत हार जीत के नतीजों के साथ। तब तक देखते रहिए मिथिला मच न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL के चैनल नंबर 985 और सिटी केबल के चैनल नंबर 277 पर अवश्य देखें 24 घंटे मिथिला मच न्यूज, क्योंकि हम हैं